राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लड्डू गोपाल चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का सेकंड पार्ट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं लड्डू गोपाल जी मेरे पास कब आए, कैसे आए, क्यों आए और कहाँ से आए। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको फर्स्ट पार्ट देखना होगा मेरे चैनल पे जाके, तभी उनको आगे की पार्ट समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है और ना ही किसी की है। ये मेरी आत्मकथा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं फर्स्ट पार्ट भी थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी कब आए थे। मेरे लड्डू गोपाल जी को आए हुए मेरे पास 12 साल हो चुके हैं। इस साल वो 13 साल के हो जाएंगे। और मेरी एक कज़न बुआ जी थी, उन्होंने मुझे इन्हें गिफ्ट दिया था। मैं इन्हें खरीद कर नहीं लाई थी, ये स्वयं ही अपनी सेवा लेने के लिए मेरे पास आए थे। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। और फ्रेंड्स, आगे बताती हूँ कि अब मैंने लास्ट में छोड़ा था कि मुझे इनकी सेवा की कोई भी जानकारी नहीं थी। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि लाल पोटली में क्या था। लाल पोटली में लड्डू गोपाल जी थे और उनको मैं अपने साथ घर लाई थी। अब घर लाने के बाद मुझे उनकी सेवा की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि फ्रेंड्स, मेरी शादी 22-23 साल में हो गई थी। तो पढ़ाई करते करते मेरी शादी हो गई थी। उस समय मुझे बस इतना ही पता था कि लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण जी के बचपन के अवतार हैं और इसलिए बस कि वो भगवान है, और इतना ही मुझे पता था। मैंने कभी उनकी सेवा करते हुए किसी को घर में देखा नहीं था। और शादी के बाद भी ऐसा हुआ कि घर, पहले के टाइम में तो इतनी मेड वगैरह भी नहीं होती थी, तो घर का सारा काम खुद ही करना होता था। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ। और 1 साल बाद ही मेरी बड़ी बेटी हो गई और बस गृहस्थ जीवन में ही बिजी रहती थी मैं। और 5 साल बाद मेरी दूसरी बेटी हुई, तो उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी मेरे पास आए थे। अब लड्डू गोपाल जी की सेवा की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, जब वो आए थे तो उसके 1 हफ्ते बाद ही जन्माष्टमी का त्यौहार था। तो मैं मंदिर में गई, पंडित जी से मैंने पूछा कि हमें लड्डू गोपाल जी मिले हैं तो हम उनकी मतलब सेवा कैसे करें, और मतलब कि जन्माष्टमी है हफ्ते बाद, तो हम उनको तभी मतलब विराजमान कर लें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा कि जन्माष्टमी वाले दिन ही आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करो। तो इतने 4-5 दिन मैंने उनको अलमारी में ऐसे ही पोटली में रखा, क्योंकि उस समय तो वैसे भी वो एक विग्रह ही थे, उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी, प्राण तो नहीं थे, इसीलिए उनको मैंने अलमारी में रख दिया था। और फिर जिस दिन जन्माष्टमी थी उसके 1 दिन पहले हम मार्केट गए, जहाँ पर भगवान जी के वस्त्र वगैरह मिलते थे। तो मैं वहाँ पर गई, वहाँ पे हमने इनके लिए एक झूला लिया और 2 ड्रेसेस ली मैंने। और उनके उस समय तो मेरे को बाल वाल, उनकी ज्वेलरी के बारे में इतनी कोई नॉलेज नहीं थी। तो फिर मैं बस उनकी वस्त्र ही लेकर आई थी और उनका एक मंदिर भी लाई थी। और मैं आगे आपको बताऊंगी कि मेरे पास उनको रखने के लिए प्रॉपर स्थान भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि फिर मैंने उनकी सेवा कैसे स्टार्ट करी। तो मैंने फिर वस्त्र लेके आई। जन्माष्टमी वाले दिन मैंने उनको स्नान वगैरह करा के उनको वस्त्र पहनाए और झूले में झुलाया और उनको भोग दिया। और भोग में मैं क्या देती थी, मैंने उनसे जहाँ से मैंने वस्त्र खरीदे थे उनसे पूछा था कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो उन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि आप मतलब उनको ये नहीं कि आप एक दिन में उनको इतना कुछ खिला दो और अगले दिन उनको भूखा रखो बिल्कुल ही। तो आप उतनी सेवा करना जितनी आप कर सकते हो। सुबह में उनको, हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा सुबह में आप उनको स्नान वगैरह कराइए और मिश्री का भोग दे दीजिए और शाम को आप ड्राई फ्रूट वगैरह का भोग दे दीजिए। तो मैंने कहा चलो इतना ही मेरे लिए आसान रहेगा, क्योंकि भाई घर का सारा काम भी रहता है तो मैं इतनी उनकी सेवा नहीं कर पाऊँगी। तो मैं उनको सुबह में स्नान करा के मिश्री का भोग देती थी और उसके बाद रात्रि में मैं उनको ड्राई फ्रूट का भोग दे देती थी और सुला देती थी। तो बस इतना ही 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा। मैंने कभी ऐसा उनको अन्न का भोग नहीं दिया था और उनकी कोई सोने की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था। तो फ्रेंड्स, अब आगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने उनके रहने की व्यवस्था कहाँ पर करी और वो कैसे सोते थे, कैसे रहते थे, कहाँ पर रहते थे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।